नमस्कार दोस्तों, फॉर एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पाचन तंत्र से संबंधित ये वीडियो है आपकी। जितनी भी इसके पहले जो हमने वीडियो लेके आए थे वो इसकी थ्योरी थी। अब ये उस पर आधारित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन आने की संभावना है कि उस तरह के भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि लार जो होता है कि सलाइवा जो होता है निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है। ये स्टार्च के पाचन में क्या करता है, सहयोग करता है। किसके पाचन में सहयोग करता है, स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। अगर हम सलाइवा की बात करें तो जो सलाइवा ग्लैंड होती है, जो लार ग्रंथि होती है, दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक क्या करती है, स्राव करती है। कितना स्राव करती है, 1 से 1.5 लीटर जो लार का स्राव करती है। ठीक है, इसका पीएच मान की अगर हम बात करें तो पीएच मान 6.8 होता है। खाने के अगर पहले पीएच मान पूछ दिया तो 6.8 के करीब होता है लगभग। और अगर खाने के बाद की बात करें तो इसमें 6.8 से 7 तक का इसका पीएच मान पहुंच जाता है। अगर इसमें एंजाइम्स की बात करें, केवल 1% इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। जो लार ग्रंथि होती है, जो हमारी सलाइवा ग्लैंड होती है, उसमें क्या होता है, 1% हमारा क्या होता है, एंजाइम्स होता है। बल्कि 99% क्या होता है, जल पाया जाता है। 99% मतलब कि 99% जल होता है, 1% एंजाइम होता है। अगर एंजाइम की बात करें, जो हमारे सलाइवा ग्लैंड में जो एंजाइम होती है उसमें टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है, ठीक है, म्यूलिन होता है और डाइस्टेज होता है। अब इसके बारे में अगर हम टाइलिन के बारे में बात करें तो इसमें टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का क्या करता है, स्टार्च को फ्रक्टोज में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, अगली बात करें, इसमें 3 जोड़ी लार जो सलाइवा ग्लैंड होती है हमारे मुख में या हमारे मुख में जो होती है 3 प्रकार की जोड़ी होती है। 3 प्रकार से सलाइवा ग्लैंड होती है। पहला पेट्रॉइड होती है। कौन सी होती है, पेट्रॉइड होती है। पहला पहला देखिए, पेट्रॉइड होती है। पेट्रॉइड कहाँ पर होती है, दोनों कानों के नीचे होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो पेट्रॉइड होती है। ठीक है, दूसरा सब मैक्सिलरी होती है। सब मैक्सिलरी होती है, ये जबड़ों के मध्य होती है। तो तीसरा ये सब लैंगुअल होती है। दोनों ध्यान में रखना है आपको, जो क्वेश्चन है इसमें पेट्रॉइड को और सब लैंगुअल को ध्यान में रखना है। जो सब लैंगुअल है और पेट्रॉइड, देखिए पेट्रॉइड और सब लैंगुअल इनको ध्यान में रखना है। पेट्रॉइड बड़ी होती है, जो हमारी लार ग्रंथि होती है उसमें लार ग्रंथि में सबसे बड़ी होती है पेट्रॉइड होती है, और सबसे छोटी होती है सब लैंगुअल होती है। सब लैंगुअल कहाँ पे होती है, ये जीभ के दोनों तरफ होती है। और पेट्रॉइड कहाँ पे होती है, ये दोनों कानों के नीचे होती है। जब सब मैक्सिलरी जो होती है वो जबड़ों के मध्य में होती है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। मानव के किस अंग में कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। यकृत में क्या होता है कि सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। अगर हम यकृत की बात करें तो यकृत जो है, यकृत की बात करें तो यकृत का एक विषैला पदार्थ को विषहीन बना देता है। ये भी आपको पॉइंट, विषैले पदार्थ को विषहीन बनाने वाला जो अंग होता है वो क्या होता है, यकृत होता है। यकृत क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में कि यकृत का कार्य क्या होता है, यूरिया का निर्माण करता है। यकृत में कुछ विटामिन जो होते हैं उसका निर्माण होता है, जैसे विटामिन ए, डी और ई और के जैसे विटामिन का क्या होता है, निर्माण होता है। किसमें होता है, यकृत में ही होता है, लीवर में ही होता है हमारे। और लीवर में पित्त रस का भी निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन में कई बार आ गया। जो बाइल जूस होता है उसका भी निर्माण पित्त रस, उसका भी निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। ठीक है, और अगर यकृत में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या परेशानी होती है, दिक्कत होती है तो पीलिया नामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा, मानव शरीर में भोजन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव, देखिए लाइपेज के बारे में पूछा गया। एक प्रकार का एंजाइम है। लाइपेज का जो स्राव होता है वो अग्नाशय से होता है। अग्नाशय से किसका स्राव होता है, लाइपेज का स्राव होता है। अगर इसमें कुछ आमाशय की अगर हम बात करें, आमाशय को देखें तो आमाशय जो होता है, जो स्टमच होता है हमारा, जो स्टमच होता है वो 3 भागों में बटा होता है। एक कार्डियक के, एक फंडिक के और पाइलोरिक में। जिसमें पाइलोरिक आपका इंपॉर्टेंट है। पाइलोरिक में ही जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर ग्रंथि में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो जिसका नाम है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन क्या करता है, HCl के साथ मिलकर, HCl के साथ क्रिया करके क्या करता है, पेप्सिन बना लेता है। ठीक है, अगर हम अग्नाशय की बात करें, इसमें अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, अग्नाशय जो हमारे पेनक्रियाज की बात करें, अगर हम पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज जो होता है इसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स का स्राव होता है। कौन कौन से एंजाइम का स्राव होता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। 3 प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है, ट्रिप्सिन, ठीक है, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का कार्य होता है, ये प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। किसमें बदलता है, प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में। कौन करता है, ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। और लाइपेज का कार्य करता है, लाइपेज कई बार पूछा गया क्वेश्चन में, लाइपेज क्या करता है, पित्त द्वारा वसा का जो पाइसीकरण होता है, वसा का जो पाइसीकरण द्वारा होता है उसको बदलता है किसमें, ग्लिसरॉल में, और वसीय अम्ल में उसको बदल देता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चौथे क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करें कि अधिकतर पोषक तत्व, देखिए पोषक जो तत्व का जो अवशोषित होता है, अधिकतर पोषक तत्व कहाँ पे अवशोषित होता है? छोटी आंत में। हमने पाचन की पूर्ण क्रिया पढ़े हैं, जो पाचन की पूर्ण क्रिया होती है वो पूर्ण कहाँ हो पाती है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? पूरी अवशोषित जो पाचन होता है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिसमें हम जानते हैं कि छोटी आंत के इलियम में, किसमें होता है? इलियम में पूरी पाचन खत्म हो जाती है, जिसमें एक उंगली के आकार का विलाई पाया जाता है, जो जो पोषक तत्व का क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, किसमें होता है? अगर अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, किसमें किया जाता है? छोटी आंत में क्या होता है? रक्त में अवशोषित कर दिया जाता है जो पोषक तत्व होता है अधिक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, नहीं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं इसमें। कह रहा है छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम में बटा होता है। इलियम में ही पोषक क्या होता है? पूरी पाचन की पूरी क्रिया खत्म हो जाती है। इलियम में एक अंगुली जैसी संरचना होती है जिसे विलाई कहते हैं, और विलाई के द्वारा क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषित कर लेता है, अवशोषण होता है। ठीक है, अब बड़ी आंत की बात करें, ये 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, सीकम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम होता है। ठीक है, इसके बाद गुदा में क्या होता है? पूरी क्रिया खत्म हो जाती है। अगले क्वेश्चन नंबर 5वें की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित होता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन में संग्रहित होता है। कहाँ पे संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 6वां, कुछ क्वेश्चन अब तेज लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, 20 क्वेश्चनों को हम लोग को करना है। कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं, फास्ट रिवीजन। इसी प्रकार से और भी वीडियो बनानी है अभी, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको दे सके जो परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए हैं। ठीक है, अगर हम कहें इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित, ठीक है, इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है, कौन करता है? शर्करा। शर्करा क्या करता है? उपापचय को। और इंसुलिन कहाँ से होता है? अग्नाशय से क्या होता है? रिलीज होता है। अग्नाशय से बीटा जो कोशिका होती है उससे क्या होता है? रिलीज होता है, उससे स्राव होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ पॉइंट की बात करें, तो अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाती है, जिसमें 3 कोशिकाओं में बटा होता है। पहले कोशिका क्या होती है? बीटा कोशिका। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको ऊपर की तरफ इसका देखिए, बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका, गामा कोशिका। ठीक है, 3 भागों में बटा होता है। बीटा कोशिका, बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन का स्राव होता है, और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन का स्राव होता है। याद रखिएगा, बीटा कोशिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन की अगर कमी होती है तो मधुमेह रोग होता है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। इस प्रकार के इंसुलिन के कमी होने से यह रोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में की पित्त का प्रमुख कार्य है। पित्त का क्या प्रमुख कार्य है? ये पाचन व अवशोषक हेतु वसा का क्या करता है? इमल्सन करता है। किसका करता है? पाचन व अवशोषण हेतु वसा का क्या करता है? इमल्सन करता है। पित्त का ये कार्य। और पित्त का एक और कार्य है, ये पित्त क्या होता है? यकृत में इसका निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट पे इसका पॉइंट को देखिएगा। पित्त का जो यकृत, पित्त का क्या है? यकृत में निर्माण होता है। ये पित्ताशय में संचित होता है, स्टोर होता है पित्ताशय में, गल ब्लैडर में इसका संचय होता है। ठीक है, पित्त का कार्य भोजन को क्षारीय बनाने का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पित्त का जो कार्य होता है ये भोजन को क्या करता है? क्षारीय बनाने का होता है। जो पित्त का जो क्षारीयता होती है 7.8 से लेके 8.5 के लगभग होती है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, निम्न में 8वें की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? दुग्ध प्रोटीन की बात करें तो कैसीन क्या है? क्वेश्चन में कैसीन क्या है? दुग्ध प्रोटीन है। अगर दुग्ध प्रोटीन की बात करें, कैसीन क्या है? दुग्ध प्रोटीन है। दूध का रंग कैसीन के कारण क्या होता है? सफेद होता है। इस पॉइंट की बात करें तो दूध का जो रंग होता है सफेद, कैसीन के कारण होता है। और कैरोटीन के कारण, ध्यान दीजिए, कैरोटीन के कारण इस कैरोटीन प्रोटीन के कारण क्या होता है? ये हल्के पीले रंग का दूध क्या होता है? हल्के पीले रंग का होता है, वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। अगर कैसीन प्रोटीन में पाया जाने वाला, देखिए कैसीन जो होता है ये कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम परा कैसिनेट में बदल देता है। कैसीन क्या करता है? कैल्शियम प्रोटीन को किस में बदल देता है? कैल्शियम पराकैसिनेट में बदलने का कार्य करता है। और अगर इसमें एक पॉइंट और दिया था, लैक्टोजन क्या होता है? ये छोटी आंत से स्रावित होता है। लैक्टोजन कहां से स्रावित होता है? छोटी आंत से। ये लैक्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। कौन करता है? लैक्टोजन क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में ग्लाइकोज में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, रेनिन का स्राव करने वाला अंग है। जो रेनिन का स्राव जो करता है वो होता है आमाशय स्टमच। स्टमच क्या करता है? रेनिन का स्राव करता है। अगर स्टमच की कुछ पॉइंट, स्टमच के बारे में कुछ पॉइंट देखें तो स्टमच जो होता है, आमाशय जो होता है, इसमें पाइलोरिक, आमाशय का जो अंतिम वाला भाग होता है, जो अंतिम वाला भाग होता है ये पाइलोरिक वाला होता है। इसी में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें रेनिन पाया जाता है। रेनिन कहाँ पाया जाता है? जठर ग्रंथि में पाया जाता है। और जठर ग्रंथि किसका भाग होता है? पाइलोरिक का भाग होता है। ये आमाशय का क्या होता है? स्टमच का सबसे लास्ट वाला भाग होता है।
ठीक है। जठर ग्रंथि में 3 कोशिकाएं होती है, ध्यान रखिएगा, जो जठर ग्रंथि होती है इसमें 3 कोशिकाएं होती है। इसमें होता है श्लेष कोशिकाएं होती है जिसमें म्यूकस होता है, म्यूकस सेल कहते हैं, म्यूकस कोशिकाएं कहते हैं। मुख्य या जाइमोजियम कोशिकाएं होती है और भित्ति कोशिकाएं होती है। जाइमोजियम कोशिकाएं से 2 एंजाइम्स निकलते हैं। इसका एक एंजाइम्स का नाम है पेप्सिनोजन एंजाइम्स, याद रखिएगा। पेप्सिनोजन एंजाइम्स कहां से निकलता है? जठर ग्रंथि के जाइमोजियम कोशिका से या मुख्य कोशिका से निकलता है। और प्रोरेनिन एंजाइम्स जो का स्राव जो होता है वो भी जाइमोजियम से उसका भी स्राव होता है। किसका स्राव होता है? प्रोरेनिन का एंजाइम्स का क्या होता है? स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर प्रोटीन की इकाई है, जो प्रोटीन सबसे छोटे छोटे जब पार्टिकल, सबसे छोटा भाग जो होता है प्रोटीन का वो होता है अमीनो अम्ल। जब प्रोटीन ट्रिप्सिन के कारण जब प्रोटीन टूट के पेप्टाइड में बदलता है और जब इरेप्सिन के कारण पेप्टाइड से प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलता है तो ये सबसे छोटा भाग जो होता है प्रोटीन का वो अमीनो अम्ल होता है। इसलिए प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है, जो टूटकर प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण? देखिए, शरीर में संचरण सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल का संचरण क्या होता है? प्रोटीन के रूप में शरीर में होता है, याद रखिएगा, अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं। ये लैंगरहैंस की जो द्वीपिका होती है कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं। इसमें हमने 3 प्रकार के बताए थे, एक बीटा होता है, ठीक है, बीटा होता है, अल्फा होता है और गामा कोशिकाएं होती है। 3 प्रकार की कोशिका होती है। बीटा कोशिका से हमारे इंसुलिन का क्या होता है? स्राव होता है। इंसुलिन की कमी से किसका रोग होता है? मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है। अभी वही क्वेश्चन हम लेके आए तीसरे, डायबिटीज का रोग होता है किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज रोग होता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी आंत के सबसे लंबा भाग, छोटी आंत के सबसे लंबा वाला भाग क्या होता है? टेडुनम, जेजुनम, इलियम या सीकम। जो इलियम होता है ये छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। इलियम क्या होता है? छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। इसी भाग में क्या होता है? पूर्ण रूप से क्या होता है? पाचन की क्रिया होती है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं या रक्त में मिला दिए जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? विलाई के द्वारा क्या होता है? रक्त में इसके पूर्ण तरीके से न्यूट्रिएंट्स को क्या कर दिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। अगर बड़ी भाग के सीकम क्या होता है? बड़ी भाग का भाग होता है जहाँ इलियम और सीकम एक दूसरे, जब इलियम से भोजन निकलता है तो सीकम में बड़ी आंत में प्रवेश करता है तो सीकम में प्रवेश कर लेता है, ठीक है। सीकम होता है, फिर कोलोन होता है और रेक्टम होता है। रेक्टम अंतिम भाग होता है बड़ी आंत का। कोलोन जो होता है, कोलोन में जल का क्या होता है? पाचन होता है। जो पेय पदार्थों का पाचन अधिकतर जल में होता है, ठीक है। ये बड़ी आंत के जो भाग होते हैं कौन कौन से भाग होते हैं? सीकम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम होता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। 15 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं 15वां क्वेश्चन, कह रहा है कि आमाशय, जो हमारे पास स्टमच है, आमाशय भोजन का संग्रह कितने घंटे तक कर सकता है? हम लोग घंटे की बात कर रहा है यहाँ पे कि जो भोजन हमारे शरीर में, हमारे स्टमच में स्टोर रहता है वो कितने घंटे तक होता है? 4 से 5 घंटे तक भोजन क्या करता है? आमाशय में रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि छोटी आंत में प्रवेश करता है, जिसमें छोटी आंत में प्रवेश करते ही क्या करता है? पित्त रस क्या करता है? भोजन से क्रिया करके उसको क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है, ठीक है, बाइल जूस से निकलकर, ठीक है, बाइल जूस। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। छोटी आंत में उपस्थित विलाई, अभी पीछे हम क्वेश्चन पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। विलाई जो होता है ये मुख्य कार्य क्या होता है? ये अवशोषक सतह को बढ़ाना होता है, मतलब कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या करना? अवशोषित करना इसका कार्य होता है। उसको रक्त में क्या करता है? मिला देता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ये छोटी आंत में पाई जाती है। इसको याद रखिएगा, ब्रूनर्स जो ग्रंथियां होती है छोटी आंत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? जो पाचन एंजाइम हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ट्रिप्सिन जो होता है पाचन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, तोड़ता है प्रोटीन को। टाइलिन जो होता है लार की ग्रंथियों में पाया जाता है, इसमें ये स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन ये पाचन के रूप में प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। और जो गैस्ट्रिक होता है ये पाचन नहीं है, मतलब कि गैस्ट्रिक क्या करता है? ये पाचन क्रियाओं में भाग नहीं लेता। क्वेश्चन नंबर 18 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में, जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कौन सा भाग होता है? यकृत क्या करता है? ये ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को कौन जमा करता है? यकृत क्या करता है? जमा करता है। अभी हमने कहा ये विषैले पदार्थ को विषैलेहीन बना देता है। ये अमोनिया का क्या करता है? अमोनिया का स्राव करता है। और दूसरी चीज हमने बोला ये कई प्रकार के विटामिन का स्राव करा निर्माण करता है, कई प्रकार के विटामिन का निर्माण करता है। और हमने कहा कि यह पित्त रस का भी निर्माण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि भोजन नली
क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। प्रश्न है, भोजन नली की दीवारों में संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है, कौन सा क्रमाकुंचन गति कहा जाता है? ये कौन सा, जब भोजन क्या होता है, जो गले से यहाँ से गले से क्रमाकुंचन करते हुए ये कहाँ पहुंचता है, स्टमच में पहुंचता है, ठीक है, इसको क्रमाकुंचन गति कहते हैं। कुछ पॉइंट पे जाए, आहार नाल जो होता है इसकी लंबाई लगभग हमारे शरीर में 8 से 10 मीटर तक होती है, और आहार नाल का मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, आहार नाल मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है, और कहाँ तक उसका समापन होता है, गुदा तक उसका समापन होता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में देखा, ठीक है। इस वीडियो के जरिए, इस वीडियो को अब अगला जो टॉपिक हम बनाएंगे, किसी एक जो क्वेश्चन हमारा बनेगा वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही बनेगा, और उसका सही तरीके से व्याख्या की जाएगी, और भी उसमें इससे ज्यादा कहीं, इसमें 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रख दिया गया था, ठीक है। अब आगे की जो व्याख्या होगी वो क्या नाम है कि कुछ थ्योरी टाइप व्याख्या होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को, वीडियो को इसी जगह समाप्त करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है।